नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं थर्मल इंजीनियरिंग के उस क्वेश्चन पेपर की जो ओसीबीसी 2019 वाली न्यू स्कीम का पहला ऑफलाइन पेपर था, जो मई जून 2022 में पूछा गया था। इसको दिखाने का या समझाने का पर्पज है, जो आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको मदद मिल सके, पता चल सके किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और अब किस तरह के पूछे जा सकते हैं। थर्मल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, मैन्युफैक्चरिंग, इन तीनों सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्ले लिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उस पर क्लिक करके आप तीनों सब्जेक्ट की एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन पेपर को समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन पेपर देखना आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा 2022 मतलब 2022 का क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पर टोटल पेज लिखे रहते हैं, नीचे आपकी स्कीम लिखी रहती है। यहाँ पर देखा है स्कीम ओसीबीसी 2019, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका ही पेपर है जो बच्चे ओसीबीसी 2019 में पढ़ रहे हैं। नीचे सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ पर टोटल मार्क्स लिखे रहते हैं जो यहाँ पर दिख रहे होंगे, इधर टाइम लिखा रहता है। अब इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स लिखे रहते हैं, इनको पढ़ना बहुत जरूरी रहता है और कंपलसरी भी रहता है। जैसे यहाँ पर लिखा ऑल 7 क्वेश्चंस आर कंपलसरी, इंटरनल चॉइस हैज बीन गिवन इन ईच एरो, जिसका मतलब होता है कि टोटल 7 क्वेश्चन इस पेपर में दिए गए हैं, उस 7 के 7 ही हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अब जो इंटरनल चॉइस होती है, मतलब जो ऑप्शन दिए रहते हैं हमें कि कौन सा छोड़ना है कौन सा करना है, वह हर एक क्वेश्चन के अंदर दी गई है। किस तरह दी गई है अभी आप देखेंगे हम जब पेपर देखेंगे। नीचे भी एक इंपॉर्टेंट नोट्स लिखा यूज ऑफ स्टीम टेबल एंड मोलर चार्ट इज परमिटेड। जो स्टीम टेबल से रिलेटेड, स्टीम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ऐसा लिख देते हैं कि स्टीम टेबल यूज करना है या फिर नहीं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है तो मतलब हम स्टीम टेबल यूज कर सकते हैं। जो भी एग्जाम हॉल में बैठेंगे, जो भी इन्विजिलेटर होंगे, उन जो भी ड्यूटी करते हैं लोग, उनसे हम मांग सकते हैं कि स्टीम टेबल हमें चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट्स लिखा रहता है कि जब भी हमें हिंदी क्वेश्चन गलत लगे या फिर इंग्लिश गलत लगे, कोई भी गलत लग रहा हो, लेकिन इंग्लिश वाला जो रहेगा वह हमें एकदम करेक्ट रहता है कि उसी को हमें मान्य करना पड़ेगा कि हिंदी में गलती है तो इंग्लिश वाला ही मान्य करना पड़ेगा, इंग्लिश में गलती है तो भी इंग्लिश वाला ही मान्य करना पड़ेगा फाइनल। तो ऐसा लिख देते हैं कि कोई भी डाउट होने पर हमें इंग्लिश वाला पेपर ही फाइनल मानना है। इंग्लिश वाला मतलब होता है जैसे कि दो भाषा लिखी है, हिंदी लिखी हुई, इंग्लिश लिखी है, तो हिंदी में थोड़ी बहुत गलत हो गई तो हमें यही वाली जो हमारे इंग्लिश में लिखा हुआ है जो भी नोट्स या फिर जो क्वेश्चन, वही हमें मान्य करना है। अब चलते पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको समझा दूं, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जो नई स्कीम में जो अभी नोट्स आया था उसमें ऐसा बोला गया था कि आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंटरनल और एक्सटर्नल जो चॉइस दी गई थी उसमें क्वेश्चन पेपर में कि जो हमारे मिड सेम होते हैं, प्रोग्रेसिव टेस्ट होते हैं, उसमें कुछ अलग टॉपिक दिए गए थे और जो हमारा थ्योरी एग्जाम होगा उसमें कुछ अलग पेपर अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो नीचे लिखा रहता है एंड टर्म एग्जाम है, मिड सेम एग्जाम है, प्रोग्रेसिव टेस्ट है और हमारी वाइवा क्वेश्चन, तो अब ऐसा कुछ नहीं होगा, उनकी मर्जी, वो कहाँ कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते। तो फिर भी उसी के हिसाब से हम बता दें कौन से क्वेश्चन फिर से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है जो हमारी सोलर एनर्जी वगैरह रिलेटेड है, तो यहाँ पर लिखा है सोलर कलेक्टर्स। तो ये डिफरेंट टाइप के जो सोलर कलेक्टर होते हैं उन पर हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमारा जो परिवर्तन हुआ है कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो भी इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखें। तो भी इससे क्या है, इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इस चैप्टर का 10 नंबर का क्वेश्चन पक्का है, आप उसको तैयार कर। जैसे कि यहाँ पर ये भी 10 नंबर का पूछा गया था, ये लिखा यहाँ पर, ये लिखा और अथवा, जिसका मतलब होता है कि या तो आप इसको अटेम्प्ट कर लें या फिर इसको आप अटेम्प्ट कर लें, दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 1.5 kg ऑफ एयर एट एनटीपी। ये सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पेपर के में सॉल्व करवा के आप देखेंगे, प्ले लिस्ट बना दी है मैंने, उसमें डाल चुका हूँ थर्मल इंजीनियरिंग न्यूमेरिकल के नाम से। उस न्यूमेरिकल वाली प्ले लिस्ट में देखेंगे तो इस पेपर की जो भी ये फर्स्ट है वो बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन है वो मैं डाल चुका हूँ। तो आप देखेंगे ये किस चैप्टर से, बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो वो देखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था 5 नंबर का, 3 या 4 लाइन का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन है, वो आसानी से आपसे बन जाएगा। तो आप देखें बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से फिर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाना है और कुछ थ्योरी भी पूछी आएगी, बहुत ही सिंपल, जैसे जीरोथ लॉ हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गई, ऐसे जो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो गई,
और टाइप्स ऑफ सिस्टम हो गए, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, वो सारे हमें तैयार करके जाना है। जैसे एंट्रोपी हो गई, ऐसे मतलब छोटी छोटी डेफिनेशन हो गई, उनको हमें। और जैसे हमारी जो थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टीज है वो तो आपको रट ही लेना है, उन पर क्वेश्चन तो पूछा ही जा सकता है। क्या? थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन आपको याद कर ही लेना है। ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाते हैं। एंथैल्पी की डेफिनेशन हो गई, पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन, तो जैसा मैं बता रहा, छोटी छोटी डेफिनेशन वो सब आपको रट लेना है, क्योंकि वो पूछी जा सकती है और न्यूमेरिकल तो पूछा ही जाएगा। अब चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। तो दो क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे आप, बी वाला, और ए हमारा जो ए वाला। ये क्वेश्चन पहले भी पुराने सिलेबस में भी हमेशा पूछे जाते थे और अभी भी पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी परिवर्तन हो रहा, तो हमारा सिलेबस में कुछ ज्यादा परिवर्तन होता है। क्वेश्चन वही पूछे जाते, सिलेबस वही रहते, टॉपिक वही रहते, हमारी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये न्यूमेरिकल जो आपको दिख रहा है, इसी टाइप के न्यूमेरिकल में बहुत सारी डाल दिए हैं, वो आप तैयार कर ले, उतने कम से कम न्यूमेरिकल आप तैयार कर लेंगे तो आपको ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, बुकें वगैरह क्यूबी वगैरह देखना नहीं पड़ेगा। तो आप जाएं, हमारी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, थर्मल इंजीनियरिंग न्यूमेरिकल के नाम से। और एक थर्मल इंजीनियरिंग के नाम से पूरी कंप्लीट थ्योरी की प्लेलिस्ट है, उसमें से मैक्सिमम टॉपिक हमने डाल रखे जो आपके न्यू सिलेबस है, उतने ही टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं सिलेबस से मिला के, तो गारंटी है कि आपका 100 नंबर का पेपर जरूर फंसेगा। तो न्यूमेरिकल मैंने सॉल्यूशन डाल चुकी है, इनको देख लें और फिर से पूछे जा रहे न्यूमेरिकल, याद रखें। ऐसा नहीं है इतने सारे न्यूमेरिकल इसमें दिए गए हैं तो आगे वाले पेपर में नहीं पूछे आएंगे, पूछे आएंगे। बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, इनसे क्वेश्चन पूछे जाना 100%। इसके अलावा जो ऑटो साइकिल है, डीजल साइकिल, उनसे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाना है। ऐसे ही जो हमारी एंथैल्पी से रिलेटेड होते हैं, जिसमें हम स्टीम टेबल का यूज करते हैं, उससे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे आना। अब आगे देखेंगे, वहां पर क्वेश्चन दिया होगा उनकी बात करेंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वहां पर आप देख लें, न्यूमेरिकल मिल जाए, सेम तो नहीं मिलेंगे लेकिन इसी तरह के मिल जाएंगे, तो उनको आप सॉल्व कर लें और थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। इससे आपको सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं कि हमें अब तैयारी कैसी करना है। अभी आपके पास टाइम है, तैयारी कर सकते हैं, और ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे आना और बैक भी बहुत सारे लगते हैं। तो अब ये दोनों क्वेश्चन भी आपको पता चल गया कि किस चैप्टर से पूछे गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें देखते हैं कौन से चैप्टर से पूछे गए थे। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर बी, सब में चॉइस दी, और ये क्वेश्चन किसका है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, किसका? सेकेंड लॉ का, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है। ये भी आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की होगी, मुझे उम्मीद है उससे। ये तो ये जो हम, और पहले भी हमेशा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता था और अभी भी पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह क्वेश्चन है, और इसकी चॉइस भी दिखा देता हूं मैं। चॉइस में ये है, ये इधर हिंदी है। अब यहाँ पर भी देखो वर्क डन दिया है सिस्टम का, और हीट रिएक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें निकालना है। ठीक है, निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें निकालना है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, कम से कम इस पेपर को तो अच्छे से सॉल्व भी करना। जो हमारी टेलीग्राम की लिंक है, नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, उसमें मैं इस पेपर को सेंड कर दूंगा, तो वहां से ये पेपर आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम की जो लिंक है उसको ज्वाइन कर लें और ये पेपर प्राप्त कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूंगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन देखेंगे आप, ये भी किसका लिखा? रिवर्स हीट इंजन ऑपरेट, लिखा हीट सोर्स एंड हीट सिंक्स। ये इन सब टर्म्स जो वर्ड लिखे जाते हैं, जब हमारी प्रैक्टिस कम होती है तो हम इन वर्डों से पहचान सकते हैं कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है। जब चैप्टर हमें कंफर्म हो जाए तो हमारा जो क्वेश्चन है वो आधा सॉल्व हो जाता है, क्योंकि हमें चीजें याद आ जाती हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ये भी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें चॉइस दी है, मुझे ऊपर चॉइस दी थी उसके साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस चैप्टर से पूछा गया। तो जैसे मैंने बताया था, क्या लिखा? ऑटो साइकिल, तो यहाँ क्लियर ऑटो और डीजल साइकिल लिखा रहता है, उससे आप पहले ही पहचान जाएंगे ये किस चैप्टर का है। तो ऑटो साइकिल से रिलेटेड, डीजल साइकिल से रिलेटेड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट एफिशिएंसी पूछना है या वर्क डन पूछना है, तो आप इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं, स्टैंडर्ड इफिशियंसी, मीन इफेक्टिव प्रेशर भी पूछा जाता है। तो आपको इसको क्या करना है? डायरेक्ट फॉर्मूला रट के रखना है, याद रख, क्या डायरेक्ट फॉर्मूले रट के रखना, सारी की सारी वैल्यू दी और तुरंत पुट करना और आंसर निकाल लेना। क्वेश्चन 10 नंबर का है, इसलिए उसने
मीन इफेक्टिव प्रेशर और एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी भी पूछी है तो इसको अच्छे से डीजल और मोटरसाइकिल की न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे से रट लें, प्रैक्टिस कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस चैप्टर से पूछा गया था। फिर से देखो उस चैप्टर से फिर से देखो यहाँ पर लिख रहा है 10 नंबर का पूछा है, लेकिन लिखा एयर स्टैंडर्ड डीजल साइकिल से रिलेटेड। किससे? डीजल साइकिल से। मोटरसाइकिल और डीजल साइकिल के जैसा मैं बता चुका हूँ, अच्छे से न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेना है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और पहले भी पूछे जाते थे, ऐसा नहीं है कुछ परिवर्तन होगा, अभी भी पूछे जाएंगे, कुछ भी परिवर्तन आ जाए, लेकिन याद रखें थोड़ी थ्योरी बढ़ जाएगी, आपकी थ्योरी पोर्शन बढ़ेगा इस बार, क्योंकि जो सिलेबस पूछा कहीं से भी पूछा जा सकता है, उसमें थ्योरी पोर्शन थोड़ा बढ़ सकता है, तो आप अच्छे से तैयार कर लें। बॉयलर किसी ना किसी एक बॉयलर से क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, इस बार भी पूछा गया देखो। लेकिन फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब जो बॉयलर होते हैं उनमें डिफरेंस आपको थोड़ा सा याद कर लेना, कि उस पर भी कई बार पूछा जाता है कि वाटर ट्यूब और हमारा फायर ट्यूब में बॉयलर में क्या डिफरेंस होता है, तो उसको भी आप याद कर लें। बकाया जो भी हमारे बॉयलर दिए हैं उनको सबको तो आपको याद ही कर लेना है। 6 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो नोजल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो नोजल भी हमने ये देखेंगे, जितने मैं यहाँ पर टिक लगाता जा रहा हूँ इस सारे क्वेश्चन में प्ले लिस्ट में ऐड कर चुका हूँ, थर्मल इंजीनियरिंग की और थर्मल इंजीनियरिंग न्यूमेरिकल, दोनों को आप चेक कर लें, दोनों से मदद लेके आप कर लें, क्योंकि आप पेपर देख रहे हैं ये प्ले लिस्ट हमारी पहले भी पढ़ा चुका हूँ मैं, मतलब आप देख रहे हैं पेपर अगर मिलाएंगे तो 100% उससे पेपर फंसा हुआ है, थ्योरी तो 100% ही फंस जाती, कोई एक भी नहीं छूटती। तो ये हमारा नोजल से रिलेटेड है। फिर नोजल के कुछ टर्म्स दिए गए यहाँ पर देखो, इम्पल्स टरबाइन नोजल आर यूज्ड, किसमें? इम्पल्स टरबाइन। और क्या? और इज नॉट यूज रिएक्शन, रिएक्शन टरबाइन में पूछा क्यों यूज नहीं किया था, इसमें क्यों यूज किया था। इसके तब सरफेस कंडेंसर, कंडेंसर के बारे में भी हम क्वेश्चन डाल चुके हैं, सरफेस कंडेंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक पहले भी हमेशा पूछा जाता था, सरफेस कंडेंसर के ऊपर या जेट कंडेंसर, ऐसे डिफरेंट टाइप के जो कंडेंसर होते हैं, कम से कम जितने वीडियो में डाल चुका हूँ वो तो देख लें, इतना तो कष्ट करना पड़ेगा आपको। अब हमारा एक और न्यूमेरिकल पूछा गया, वैसे नोजल पे पहले न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते, लेकिन इस बार पूछा गया था, उम्मीद है अब नहीं पूछा जाएगा है, तो मतलब फिर भी देख लें आप, थोड़े छोटे छोटे न्यूमेरिकल रहते हैं, तो ये आप एक बार चेक जरूर कर लें, लेकिन पहली बार पूछा गया था, पहले नहीं पूछा जाता था। तो ये हमारा स्टीम जो नोजल है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट आउटलेट, ठीक है, तो ये भी आप तैयार कर लें। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया ड्राई, हाँ इसमें आप अगर नोजल का क्वेश्चन नहीं बने तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, कौन सा वाला? ए वाला जो इसमें और चॉइस में दिए, इसमें दिया ड्राइनेस फ्रैक्शन एंड एरिया एट इनलेट, इतना इतना, इस तरह ए वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, नोजल से रिलेटेड है। तो सिर्फ हमने कहा नोजल के क्वेश्चन आपकी जो भी बुक है बुक से देखने की कोशिश करें, क्योंकि नोजल पे हमने क्वेश्चन अभी तक नहीं डाले हुए हैं, नहीं इसको मैंने थ्योरी पढ़ाई हुई है, थ्योरी आप देख सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं डाले हैं। तो उम्मीद है ये सारे जो भी क्वेश्चन मैंने समझाया आपको, इस सिर्फ आपको एक हेल्प जरूर मिल जाएगी इतने में कि कैसे आपको इस पर तैयारी करना है। तो मैं टेलीग्राम पे इस पेपर की लिंक डाल देता हूँ और वहां से आप इसको प्राप्त कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।